मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक और मानसिक दोनों, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं कुछ पकड़ नहीं पाती, सब हाथ से फिसल फिसल जाता है और मैं बेबस और भयभीत खड़ी देखती रहती हूँ। ऐसा क्यों है? तुम्हारा कुछ कसूर नहीं। इस जगत के सारे अनुभव पानी के बुलबुले जैसे हैं, उनसे कुछ कभी मिलता नहीं। मृग मरीचिकाएं, इंद्रधनुष दूर से खूब सुंदर, दूर के ढोल बड़े सुहावने। मुट्ठी बांधो, कुछ भी हाथ ना आएगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध, इनसे कुछ भी मिलता नहीं। इतना ही मिलता है इनसे कि इनमें कुछ सार नहीं। मगर ये बड़ी बात है, ये असार है। ऐसा अनुभव इनसे मिलता है। ये कोई छोटी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जिसने असार देख लिया उसको सार देखने में ज्यादा देर न लगेगी। असार को असार की भांति देख लेना, सार को सार की भांति देखने का पहला कदम। इतना भी साफ हो गया कि संसार के सारे संबंध बनते हैं, मिट जाते, हाथ खाली के खाली रह जाते। बड़ी गहरा अनुभव है। इस अनुभव को स्मरण में रखो। अब बार बार इनको दोहराए मत जाओ, क्योंकि पुनरुक्ति से कुछ बढ़ेगा नहीं। इनसे कुछ सीखो। अनुभव से जब तुम कुछ सीखते हो तो ज्ञान निर्मित होता है, और अनुभव को जब तुम दोहराए चले जाते हो तो मूढ़ता और जड़ता निर्मित होती है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अनुभव से सीखते। अनुभव से जो सीख ले वही समझदार है। एक दिन क्रोध किया, दूसरे दिन क्रोध किया, 1000 बार क्रोध किया, अब तक सीखा नहीं। इतने बार क्रोध करके पाया कि कुछ भी नहीं मिलता, तो अब तो रुको, अब तो जाने दो इस क्रोध को। अगर 1000 बार क्रोध करके भी तुमने इतनी सी बात सीख ली कि क्रोध में कुछ सार नहीं, तो वे 1000 बार का क्रोध भी तुम्हें बहुत कुछ दे गए। वे भी व्यर्थ ना गए। उनसे भी तुमने कुछ निचोड़ लिया, कुछ इत्र उनसे भी निचोड़ लिया। अब तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। 1000 बार काम वासना में उतरे और कुछ भी न पाया, तो अब जागो और फर्क समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम वासना को त्यागो, मैं कह रहा हूं जागो। त्यागने का तो मतलब ये अभी भी रस लगा है। रस लगे का मतलब है अभी भी आशा बंधी है। आशा बंधे होने का मतलब है कि क्या पता अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तो फिर त्यागना पड़ता है। लेकिन जब तुम जाग के देख लेते हो कि मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। जैसे एक आदमी रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा हो वर्षों से, और एक दिन जाग के देखे कि अरे मैं पागल हूं, रेत के निचोड़ने से तेल कैसे निकलेगा? तिल निचोड़ने से तेल मिलता है। तो फिर त्याग करेगा रेत का, बात खत्म हो गई। झाड़ के उठ बैठेगा, हाथ पैर से झाड़ देगा रेत, फिर लौट के भी नहीं देखेगा, बात खत्म हो गई। त्याग क्या है इसमें? जिस दिन तुम्हें लगे क्रोध में कुछ भी नहीं, काम में कुछ भी नहीं, उठ खड़े हो गए, बात खत्म हो गई। त्याग नहीं। तुम व्रत थोड़ी लोगे जाके कि ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा। जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया उसने तो बता दिया कि अभी समझ आई नहीं। व्रत में ही नासमझी छिपी है। ना समझो के सिवाय व्रत कोई लेता ही नहीं। समझदार क्यों व्रत लेगा? समझदारी पर्याप्त है, व्रत की कोई जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि यहां कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब व्रत किसके खिलाफ लेना? व्रत तो अपने खिलाफ लिया जाता है। डर है कि कल से आज फिर लगने लगे कि है कुछ, तो फिर क्या करूंगा? तो व्रत का बंधन बना लो, कसम खा लो भीड़ में जाके, बाजार में, बीच बाजार में खड़े होकर कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, ताकि फिर डर लगे कि अब लोगों से कह चुका, प्रतिष्ठा का सवाल है, अहंकार पे चोट लगे, घबराहट हो कि अब अगर भूल चूक की तो लोग क्या कहेंगे। मगर ये तो कुछ जागना ना हुआ। जागरणशील व्यक्ति को व्रत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अव्रती बनाता हूं। तुम्हारे जीवन से सारे व्रत समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई व्रत क्रांति नहीं लाता, समझ क्रांति लाती। तो पूछा है कुसुम ने ये सवाल
मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक मानसिक, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ तो हाथ आया, ये समझ हाथ आई कि अतृप्ति बढ़ती जाती। तो उन सारे अनुभवों को धन्यवाद दो, उनके बिना ये कैसे समझ में आता। उन सारे अनुभवों के प्रति कृतज्ञ अनुभव करो और अब जागकर जियो कि उन अनुभवों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, अर्थहीन हो गए वे। अब उस पुनरुक्ति से बचो, अब उसी चाक को पकड़ के मत घूमते रहो। इस संसार में सभी क्षणभंगुर हैं और इस मन के द्वारा क्षणभंगुर से ज्यादा किसी चीज से कोई संबंध नहीं जुड़ता। शाश्वत से जुड़ना हो तो मन के पार जाना जरूरी है। इस दिल ए मायूसी की वीरान साजी कुछ न पूछ, इसने जब और जो चमनता का बयाबा हो गया। जहां भी ये मन देखेगा वहीं विकृति हो जाएगी, जहां ये मन अपनी छाप छोड़ेगा वहीं राख छूट जाएगी। इस दिल ए मायूसी की वीरान साजी कुछ न पूछ, इसने जब और जो चमनता का बयाबा हो गया। तुमने अगर फूल भी देखे तो कुम्हला जाएंगे, तुमने हरे भरे वृक्ष को देखा सूख जाएगा। इस मन के द्वारा शाश्वत से कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। इस मन का संबंध ही क्षण भर का है, क्षण भर है, अभी नहीं। अभी सब ठीक, अभी सब गलत, अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी करुणा, अभी क्रोध, अभी लुटाने को तैयार थे, अब लूटने को तैयार हो गए। इस मन के साथ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता और इस मन के फैलाव का नाम संसार है। तो जागो, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि अधिकतर होता है। जीवन भर लोग जीते हैं मगर सीखते कुछ भी नहीं। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तो फूल चुन लें और तुम दामन ही फैलाते रहो और मौत आ जाए। किन फूलों की बात कर रहा हूं? उन फूलों की बात कर रहा हूं जो इस जीवन के प्रत्येक अनुभव में से निस्सृत होते। क्रोध किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल चुना। काम किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। लोभ किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। चुनते गए फूल, इन्हीं सारे फूलों की माला एक दिन बन जाती। उसी माला को ही तो परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है। अगर नहीं चुने फूल, फिर क्रोध में उतरे, फिर वासना में उतरे, तो बस दामन ही फैलाने में समय बीत जाएगा। तो कुसुम को कहता हूं, अब जाग। देखा सब, देखना जरूरी था। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी नहीं मिलता, व्यर्थता मिलती है और जीवन में बेचैनी बढ़ती है। ये तेरा अनुभव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी, ऐसा ना हो कि लोभ के कारण ये प्रश्न लिखा हो, तो चूक हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, संतों की वाणी पढ़ते, संतों के वचन सुनते लोभ जगता है और उनकी वाणी के प्रभाव में ऐसा लगता है कि ठीक ही तो कहते हैं, मगर उनके ठीक से कुछ भी ना होगा। मेरा ठीक तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा ठीक ही तुम्हारा ठीक है। मेरा बोध है, तुम्हारा बोध नहीं बनेगा। मैं लाख कहूं कि क्रोध में कुछ भी नहीं है और तुम सुन भी लो, समझ भी लो, बुद्धि से बात जच भी जाए, मगर इससे कुछ सार ना होगा जब तक कि तुम्हारे जीवन के अनुभव से ये निष्पत्ति ना निकले। तो बस एक ही बात ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना। मेरे साथ इतना स्मरण रखना सदा जरूरी है कि लोभ में मत पड़ना। हाँ, तुम्हें लग गया हो कि कोई सार नहीं शारीरिक संबंधों में, बात खत्म हो गई। मेरे कहने से मत कर लेना, अन्यथा फिर लौट के आएगी वासना, फिर डुलाएगी, फिर खींचेगी, तानेगी और दमन शुरू हो जाएगा। और दमन के मैं बिल्कुल विपरीत हूं। जागरण ठीक, दमन तो रोग लाता है। नहीं कुछ यहां मिलने को है,
इसलिए जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर घबराना क्या। तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े घबराए होते। घबराहट भी क्या, यहां कुछ मिलने को तो है नहीं। तुम रेत से ही तेल निचोड़ रहे हो, और थोड़ी देर निचोड़ो, कुछ मिलने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। मगर तुम्हारे ही भीतर ये किरण उतर आए कि ये रेत है, तभी छोड़ देना, उसके पहले मत छोड़ना। अध कच्चे मत गिर जाना वृक्ष से, नहीं तो कड़वे रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े कड़वे रह जाते। जीवन का माधुरी नहीं होता, कड़वाहट होती, क्रोध में भरे होते, निंदा से भरे होते। क्योंकि जिस जिस बात को छोड़ दिया है वो छूटी तो नहीं थी, अभी छोड़ बैठे। अभी भी राग है, अभी भी भीतर रंग उठता है, अभी भी वासना उद्वेलित होती है। उस वासना से लड़ने के लिए रोज उस वासना को गाली देना पड़ता है। अगर तुम किसी महात्मा को सुनने जाओ और वो कामनी और कांचन को ही गाली देने की बात कर रहा हो तो समझ लेना कि कामनी कांचन उसके पीछे अभी भी पड़े। नहीं तो क्या जरूरत है 24 घंटे कामनी कांचन के पीछे पड़े रहने की। वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? उम्र की इन सीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? पत्थरों को सर झुकाने का चला है सिलसिला, पाप की परछाइयों में पुण्य है फूला फला। राम नामी ओढ़ने के बाद आखिर क्या मिलेगा? दूरियों को पास लाने की बड़ी है कसमकस, बर्फ में बरसों सुलाने की हुई है पेशकश। श्वास की इन सरहदों के बाद आखिर क्या मिलेगा? वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? क्या मिलने को है यहाँ? जैसे दिन गए अभी और दिन जाएंगे, जैसा वक्त बीता और वक्त बीतेगा। समय में कुछ मिलता ही नहीं। समय एक सपना है जो सिर्फ बीतता है, रीतता है, मिलता कुछ भी नहीं। मगर अगर इतनी ही बात मिल जाए कि समय में कुछ नहीं मिलता तो हीरा हाथ लगा, तो बड़ा बहुमूल्य हीरा हाथ लगा। फिर इसी हीरे के सहारे तो तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मगर कच्चा ना हो हीरा। हीरा कच्चा हो तो कोयला, कोयला पक जाए तो हीरा। तुम्हें पता है ना कि कोयला और हीरा दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, उनमें फर्क कच्चे और पक्के का है। हीरे और कोयले का रसायन बिल्कुल एक जैसा है, दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जिसको तुम हीरा कहते हो वो हजारों हजारों साल पृथ्वी की अंतर्गर्भ में दबा दबा हुआ कोयला है। दबता 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 उस दबाव के कारण इतना मजबूत और सख्त हो गया कि अब हीरा है। कोयला ही था पहले, कोहिनूर भी कोयला था। लाखों वर्षों की प्रक्रिया और दबाव के बाद हीरा बन गया। कोयला और हीरा में फर्क नहीं है। पक जाए तो हीरा, तो पक जाने का ख्याल रखो। तुम्हारा काम पक जाए तो राम, तुम्हारा क्रोध पक जाए तो करुणा। जिंदगी पकने का एक अवसर है।